पहले इस कॉलेज का कैंपस टूर देख लेते हैं, उसके बाद इस कॉलेज का रिव्यू करते हैं पूरा डिटेलिंग में। आज बात करें एनआईटी सिलीचर के बारे में, चाहे इसके कटअप के बारे में हो, चाहे जूसा काउंसिल में कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, जेई मेंस के बाद, ठीक है ना, कैसे फिलअप करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है ना। होम स्टेट अदर स्टेट किसी बच्चे को पता ही नहीं होती है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बात करेंगे, पूरा डिटेल में हम लोग कोशिश करेंगे जानने के बारे में, ठीक है ना। चलो फिर इस वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसका जो होती है फुल फॉर्म होती है एनआईटी की, ठीक है ना। किसी भी कॉलेज को जाने के लिए उसका बायोडाटा जानना जरूरी होती है, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग एस्टेब्लिश की बात करते हैं 1967 में हुई थी, तो ओल्ड कॉलेज आपको ये देखने को मिल जाती है। ऑल्सो जो है ये इसको जो शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एनआईटी इस कहा जाता है, ठीक है ना। तो इसका लोकेशन जो है सिलीचर में, असम में आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाती है। टोटल कैंपस एरिया की बात करें तो आपको 540 एकड़ में ये देखने को मिल जाती है। कह सकते तो बहुत बड़ा आपको ये कॉलेज देखने को मिल जाती है, ठीक है ना। वहाँ पर अगर बात करें यहाँ पर पहुँचने की, आप कैसे पहुँच सकते हो, तो देख सकते हो सिलीचर जो है एयरपोर्ट जो है आपको 33 किलोमीटर इस कॉलेज से आपको डिस्टेंस मिल जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर नज़दीक जो है आपको पड़ रहा है वो है रेलवे स्टेशन, जो कि 10 किलोमीटर पर आपको मिल जा रही है, ठीक है ना। उसके बाद आती है कि इस कॉलेज का जो है रैंकिंग कहाँ आ रही है, ठीक है ना। एनआरएफ रैंकिंग इंडियन में अगर बात करें, इंजीनियरिंग में अगर बात करें तो 40 पर, ओवरऑल पूरे चीज़ में जैसे एमटेक हो रहे, एमएससी हो रहे, पीजी हो रहे, उसको अगर ले लिया जाए तो 92 पर आपको देखने को ओवरऑल मिल रही है, ठीक है ना। आउटलेट पर अभी देख ले सकते हो इंजीनियरिंग में। तो ये रैंकिंग जो है अलग अलग वे से दी जाती है, ठीक है ना। वैसे इम्पेक्ट नहीं पड़ती है आपकी ये, ठीक है ना, कॉलेजेस पे कह सकते हो उतनी, ठीक है ना, क्योंकि एनआरएफ रैंकिंग हमेशा चेंज होते रहती है, हर साल एनआरएफ रैंकिंग दी जाती है, ठीक है। उसका जाती है मेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपको पता होना चाहिए कि आप अगर SC ST और PW से हो तो 65% 12th में आपको मार्क्स होने चाहिए, ठीक है ना। अगर मान लो कि जनरल और OBC EW से हो तो आपको 75% होनी चाहिए, ठीक है ना। इस बात ध्यान रखना। और 12th में आपको अगर ऑब्वियसली बात आप JEE मेंस क्वालिफाई कर लियो, अगर नहीं किया तो उसके पहले आपको होना चाहिए ये श्योर कि आपको 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, जिसमें मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इंग्लिश होनी जरूरी है, ठीक है ना। और अगर अदर में रखना चाहते हो तो बायो रख लेना सबसे बेस्ट होती है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कोई और रख लेना, ठीक है ना। एडमिशन मोड की अगर बात करते हैं, आप सिर्फ जेईई मेंस के हिसाब से जा सकते हो और गेट से जा सकते हो। हम लोग सिर्फ बात करने वाले 12 के बाद से जाने वाले, तो जैसे कि जेईई मेंस जा सकते हो तो जेईई मेंस आप क्वालिफाई कर लेते हो। उसके बाद आती है जब भी रिजल्ट आ जाएगी तो 10 या 15 दिन के बाद आपको डेट बता दी जाती है जूसा काउंसिल को। उसमें क्या होती है कि सारे कॉलेज पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें आप फॉर्म भरते हैं। उसके बाद फॉर्म भरने के बाद आपको पता चल जाती है कि कौन से कॉलेज कितने पर मिलेंगी। आपको ये पता कैसे चलेगी, कटअप से पता चलेगी फिर, ठीक है। तो ठीक है। और गेट क्या होती है, आप मान लो कि बाई चांस आप 12 के बाद नहीं निकाल पा रहे हो तो आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज से कर प्राइवेट या गवर्नमेंट से छोटे से, उसके बाद क्या कर सकते हो, फिर से एग्जाम गेट को दोगे। जिस तरह गेट क्या है, एक इंट्रेंस एग्जाम है, जिस तरह जेईई में से इंट्रेंस एग्जाम है उसी तरह गेट इंट्रेंस एग्जाम हो, ये पीजी करवाई जाती है, ठीक है। MSc MTech, ठीक है ना, PG, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कोर्स यहाँ पर कौन कौन से इस कॉलेज में ऑफर की जाती है। और सारे कॉलेजेस यहाँ पर कोर्स हैं, बट मैंने जो मैंने ये कोर्स लिख दिया, जैसे कि BTech, MBA, MSc MTech PhD करवाई जाती है यहाँ पर हम लोग मेनली फोकस करेंगे BTech के बारे में, ठीक है ना। BTech जो होती है यहाँ पर 4 साल की होती है। 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिलती है। भैया ये 8 सेमेस्टर क्या है, तो सेमेस्टर उसे कहा जाता है, 1 साल में 2 एग्जाम होते हैं, ठीक है ना, 6 मंथ पर, तो आपको सेमेस्टर एंड उसी को कहा जाता है। तो इसी तरह आपको 4 साल में आपको 8 सेमेस्टर देखने को मिल जाती है, ठीक है। सिविल इंजीनियर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट इंजीनियरिंग, ठीक है ना, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ इंजीनियरिंग आपको यहाँ पर ब्रांच देखने को मिल जाती है, ठीक है। फीस स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने कहा कि आपको 8 सेमेस्टर, 4 साल में 8, तो 8 पर आपको फ़ी देने पड़ेंगे। टोटल जो 4 साल में आपको फ़ी देने मिलेंगे 5,55,000 रुपये। उन बच्चों के लिए ये है जब स्कॉलरशिप भी लगा जाते हैं, जिनके जो है
फैमिली के जो इनकम है 5 लाख से ज़्यादा है वो ये फ़ी देंगे 4 साल में। टोटल फ़ी कितने लगेंगे? 5,55,000 रुपया, ठीक है ना। ये ऊपर नीचे थोड़े होते रहते हैं। अगर आप मान लो कि सर्टिफिकेट लगा दिए कैटेगरिया के, मतलब अपना कास्ट सर्टिफिकेट लगा दिए, आप इनकम प्रूफ दे दिए, तो ये आपको 1 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में आपको लगने के, यानी टोटल फ़ी जो जाएगी 2,22,000 रुपये आपको देखने को मिल जाती है। अगर वहीं की बात करें SC ST और PW के लिए, तो ये फ़ी लगती है, ठीक है ना। 55,000 में आपके 4 साल के जो है फ़ी ही लगेंगे, यानी एक सेमेस्टर में आपको बात करें तो 17,000 लगेगी। इस फर्स्ट सेमेस्टर में इसलिए ज़्यादा लगेगी क्योंकि यहाँ पर एडमिशन फ़ी भी लगती है, सारी चीज़ें वन टाइम फ़ी लगती है, ठीक है, इसकी वजह से लगती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो मेन मैंडेटरी ये सारी चीज़ की और भी बात है कि आपको पता होना चाहिए कि स्कॉलरशिप में आपको कास्ट सर्टिफिकेट और आपको क्या होनी चाहिए, और एक सर्टिफिकेट जो इनकम प्रूफ होती है वो सर्टिफिकेट लेके जानी चाहिए। उससे पहले जो काउंसिल से पहले बनवा लिया करो, ठीक है। हॉस्टल फी की बात करते 2 लाख लगभग जा रही है, आप कह सकते हो। तो ये और ये मिला दो। अगर मान लो कि आपने दे दिया 5 लाख से आपके कम है तो ये लगेगी फी 2 लाख से ऊपर, ठीक है। तो 4-5 लाख रुपए में आपको पूरे BTech कंप्लीट हो जाएंगे। लोन भी आराम से प्रोवाइड करवा देते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके कटअप के बारे में। देखो यहाँ पर कटअप, यहाँ पर जाने से पहले इस बात को ध्यान रख लो, होम स्टेट और अदर स्टेट होते हैं। होम स्टेट की अगर बात करें तो आप मान लो कि रहने वाले हो बिहार के, ठीक है, और आपने दिया है जयपुर से एग्जाम 12, सिर्फ 12 की बात कर रहा हूँ, तो आपका जो होम स्टेट बनती है वो आपको जयपुर बनती है, ठीक है ना। उससे क्या बेनिफिट होगी कि आपको ज़्यादा रैंक भी होगी तो होम स्टेट में मिलने में आसानी हो जाती है, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना। उसी तरह यहाँ पर राउंड भी जो होती है, जब जोसा काउंसलिंग की जब भी होती है तो उसमें 6 राउंड तक जाती है, 6-5 राउंड तक जाते हैं। उसके बाद आपको होती है कि आपने अच्छे से जोसा काउंसलिंग में फिलअप किया है, आपने कटअप के हिसाब से कॉलेज को प्रेफरेंस किया है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर रखा है, तो उसके हिसाब से मिलने के चांसेस ज़्यादा हुए। उससे के लिए आपको जानना पड़ता है कि कौन सा कॉलेज की कितनी प्रीवियस ईयर में कटअप गई थी। जैसे कि होम स्टेट ओपनिंग के जनरल के लिए की बात करें, मतलब सबके लिए, तब 25,000 से शुरू हुई थी और देख सकते हो 85,000 में जाके क्लोज हुई थी। सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पर देख लो होम स्टेट के लिए, यहाँ पर देखो ये कह सकते हो ओवरऑल देखा जाए 6,000 से गई थी, 26,000 में कंप्यूटर साइंस में बंद हुई थी। अदर स्टेट अगर मतलब बाहर से आते तो 11,000। मैंने क्या कहा कि होम स्टेट और अदर स्टेट के लिए बहुत बेनिफिट हो रहा है। यहाँ पर देखो कि आपको 30,000 तक जा रही है, यहाँ पर देखो 5,000 के लिए अदर स्टेट के लिए जा रही है। तो थोड़ा सा पॉज करो कि देख लो कि कौन सा मुझे ब्रांच लेनी है, उसके हिसाब से ही आप रखो, अपने ब्रांच के हिसाब से ही फिलअप करो जोसा काउंसलिंग में, कि मिल जाए फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में मिल जाए, आपको सारा टेंशन खत्म हो जाए, ठीक है। एक्सेप्ट कर लो अपना, ठीक है। स्कॉलरशिप की बात करें तो आपको बताया मैंने कि आपको जो है आपको डॉक्यूमेंट देने होंगे, तो अगर देते हो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएंगे। और सारे भी जो बैंक प्रोवाइड करवाते हैं, एलुमनाई प्रोवाइड करवाती हैं, वहाँ के जो निकले हुए रहते हैं, वो सारे चीज़ भी बहुत सारे जो होते हैं स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाते हैं वहाँ पर, ठीक है। सबसे मेन आती है प्लेसमेंट यार, प्लेसमेंट ही सबसे मेन है, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिजिबिलिटी की बात करें तो 538 देखने को मिली हुई थी। यहाँ पर पास आउट जो बच्चे हुए थे इतने हुए थे, ठीक है ना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट जो प्लेस हुए थे 425। कहोगे भैया इतने से डिफरेंट क्यों है, इतने के पूरे क्यों नहीं 100% प्लेसमेंट हुए। देखो यहाँ पर प्लेसमेंट रेशियो भी लिखा हुआ है 79%। देखो इसमें से आधे बच्चे जो होते हैं कोई बिजनेस के लिए चला जाता है, कोई MBA करने, MTech के लिए, MSc करने के लिए, अच्छा स्टडी के लिए करने के लिए, या कोई फॉर्म इन फिल्म नहीं करता, बिजनेस के लिए चला जाता है, ठीक है ना। अगर परसेंटेज ऑफ प्लेसमेंट की बात है तो 79% आपको देखने, हाईएस्ट यहाँ पर देखने को जो पर साल की आपको CTC देखने को मिली थी 41,000 लाख रुपए आपको देखने को मिली थी, सॉरी, ठीक है ना। और एवरेज मिली थी 8 लाख रुपए आपको देखने को मिली हुई थी। मीडियम की बात करते हैं 7 लाख रुपए आपको देखने को ये मिली हुई थी, ठीक है। टॉप रिक्वायरमेंट की बात करते हैं तो JCB, अमेजॉन, भिंच, ठीक है, TBS, कैपिजॉन, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें कंपनी, टाटा, टेक मोटर, ठीक है ना, एसेंचर, GS कंपनी, मारुति सुजुकी और सारे कंपनी भी यहाँ पर बहुत सारे आए हैं। मेन जो था वो कंपनी का मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो कोई से भी अगर डाउट होता है आपको तो इंस्टाग्राम पे या तो मुझे मैसेज कर दो विदाउट फॉलो, ठीक है, या कमेंट में कर दो मुझे, ठीक है। जो सब में बाय बाय, टेक केयर।